हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीति स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो बिना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैं टिप्स बताऊंगी आपको पैसे कमाने के, कि अगर आप सिलाई से रिलेटेड मतलब पैसे कमाना चाहती हैं, मतलब काम, और आपको सिलाई करना आता ही नहीं है, लेकिन आप बुटीक से पैसा कमाना चाहती हैं, खोलना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल खोल सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप बुटीक खोल सकती हैं और आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया है मैं वही बताऊंगी, कि जैसे सिलाई आपको आती नहीं है और आप बुटीक खोलना चाहती हैं, या फिर आप घर में ही मतलब उससे पैसे कमाना चाहती हैं, कि मतलब मेरा सिलाई का नाम हो और सिलाई मेरे से बनती नहीं है। तो देखिए, सिलाई एक मतलब सिलाई में बहुत सारे काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिलाई वो होता है जो हम कपड़े कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं, वही सिलाई नहीं कहलाता है। सिलाई एक हमारा मेन काम है और उसमें अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, फॉल लगाना। तो देखिए, फॉल लगाने में कोई भी आपको ना ही कटिंग करनी है ना ही सिलाई करनी है। मशीन की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप हाथ से ही इसको काम को कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं घर बैठे। दूसरा ये है, आप तुरपन का काम कर सकती हैं, जैसे ब्लाउज में हुक वगैरह, सूट में तुरपन करना। ये सारे काम करके आप पैसे कमा सकती हैं। तो सिलाई आपके पास नहीं है, सिलाई मशीन, और आप सोच रही हैं कि मुझे सिलाई से पैसे कमाने हैं, तो आप क्या कीजिए कि अभी बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है और आने वाला बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। जैसे कि लगन शुरू होने वाली है दीपावली के बाद, तो बहुत सारा काम हमारे पास आता है साड़ियों का। तो आप क्या कीजिए ना, कि आप फॉल लगाना सीख लीजिए। उसमें कोई भी मतलब इतना ज़्यादा सीखने का कोई काम ही नहीं है, और आप एक बार लगाएंगी तो बन जाएगी। सीधी सीधी उसमें सिलाई रहती है। तो आप साड़ी में फॉल लगाने का काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें ना ही आपको मशीन की ज़रूरत है और ना ही आपको उसमें कटिंग करना है, ना ही मतलब उसमें झंझट कुछ है ही नहीं है। वो ही आपको साड़ी ला के देंगे, वही आपको फॉल ला के देंगे, ना ही आपको कुछ सामान खरीदना है। सिर्फ आपको चाहिए क्या है, धागा चाहिए है और सुई चाहिए है। तो वो तो आप मतलब आसानी से खरीद ही सकती हैं। उसमें ना ही इतना खर्चा है। छोटी सी सुई चाहिए होती है और एक धागा चाहिए होता है, वो भी मैचिंग का। तो वो जब आपके पास कपड़े आए तो उसका मैचिंग का आप खरीद सकती हैं। थोड़ा सा धागा लगता है, पूरा रील भी उसमें नहीं यूज होता है। तो आप बस क्या कीजिए कि अगर आपको, जैसे कि मैं क्या करते हैं, जो एक साथ सिलाई डालते हैं फॉल में, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप दोनों साथ हाथ से ही लगा सकते हैं। फॉल दोनों से लग जाता है। देखिए, दोनों साइड मशीन से भी फॉल लग जाता है और दोनों साइड हाथ से भी लग जाता है फॉल। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप फॉल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको फॉल नहीं लगाना है तो आप, अगर आपको तुरपन आता है, तुरपन करना, तो वो भी आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस समय पे देखिए, ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आप किसी भी बुटीक वाले से मतलब कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास है। उनके पास बहुत सारे ब्लाउज आते हैं। वो भी कहीं दूसरों को ही तुरपन करने के लिए भेजते हैं, वो खुद से तुरपन नहीं करते हैं। तो आप तुरपन वगैरह कर सकती हैं, हुक आई बना सकती हैं उसके, और सूट वगैरह भी उस पर भी तुरपन कर सकती हैं। तो वो भी आप काम करके आप पैसे कमा सकती हैं घर बैठे। फिर धीरे धीरे आपकी जब जान पहचान बढ़ जाए तो आप उससे फिर सिलाई कर सकती हैं और कस्टमर भी आपके पास आने लगेंगे। तो सिलाई का काम करने का ये बेस्ट तरीका है, मतलब शुरू करना है अगर आपको कोई जानता नहीं है और आप नए हैं, या फिर आपने किया ही नहीं तो कोई नहीं जानता। जैसे कि मुझे भी कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे सभी जानने लगे हैं। तो ऐसे ही आप सिलाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और बुटीक आसानी से खोल सकती हैं। अब कई बहनें ये सोच में पड़ जाती हैं कि मुझे सिलाई करना नहीं आता है, मुझे कटिंग करना नहीं आता है, मुझे माप लेना नहीं आता है, और मुझे बुटीक खोलना है घर पे, तो कैसे करें। ये सारी सोच सोच के उनका टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है। देखिए, हम जितना सोचेंगे उतना ही हम उलझते हैं। तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस काम को स्टार्ट कर देना है। आपको अगर सुई पकड़ना आता है, आप कोई सा भी कपड़ा लीजिए और कोई से भी कपड़े में आप सीधा सिलाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा।
पाइएगा। और आप जितना ज़्यादा उससे डीपली सोचेंगे उसके बारे में, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और कई जो मेरी हाउस वाइफ़ें हैं वो ऐसे में ही उनका टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है। उनको लगता है मैं सीख लूँगी फिर मैं बुटीक स्टार्ट करूँगी, सिलाई करना स्टार्ट करूँगी, पहले मुझे सीखना है, आज से सीखूँगी, कल से सीखूँगी। और आजकल का जो टाइम है ना वो कभी आता ही नहीं है, कल का आता ही नहीं है कभी भी। तो ऐसा ही हमारा टाइम बर्बाद होता चला जाता है। और ऐसे ही महिलाओं का जो 30 साल का सफ़र होता है ना, वो ऐसे ही चला जाता है कि पहले हमारा पढ़ाई में चला जाता है, फिर हम पढ़ाई कंप्लीट हमारी होती है तो फिर हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां वो बढ़ जाती हैं और हमें कई दूसरे परिवार में जाना पड़ता है, तो उसको एडजस्ट करने में हमारा पूरा दिमाग उसी में हम खर्च कर देते हैं। फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि 30 साल का सफ़र हमारा ऐसे ही बीत जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। 30 साल के बाद ही हमें कुछ करने की मन में मतलब होती है कि हाँ मैं भी कुछ करूं। और इससे आपको देखिए, घर का काम आप कितना भी कर लीजिए, कोई भी आपको उससे इज्जत ना ही मिलने वाली है, ना ही नाम मिलने वाला है, और ना ही आपसे कोई ये कहने वाला है कि आपने आज बहुत सारा काम किया है। तो कितना भी आप कर लीजिए, जब तक आप अलग से कोई काम नहीं करेंगी, उससे 2 रुपए नहीं कमाएंगी, कोई भी आपको पूछने वाला है ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरा जो 30 साल का सफ़र है वो ऐसे ही मतलब 28 साल तो हो ही गए हैं, ऐसे ही चला गया है। और 8 साल मेरी शादी को हो गई हैं, तब से शादी में बिजी, फिर घर गृहस्थी में बिजी, फिर बच्चे हुए, ऐसे ही मेरा पूरा समय चला गया है। हालांकि मैं सिलाई पहले से ही करती थी, लेकिन छूट जाती है क्योंकि हम कर ही नहीं पाते हैं और हमें मतलब वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फिर हम बिखर जाता है हमारा दिमाग ना, तो कई चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, तो एकता हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। अब जाके फिर मैंने सोचा कि ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्योंकि देखिए, मैंने पढ़ाई की है और मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे सपने थे। और सबसे जो मेरा सपना था वो ये था कि मुझे खुद का पैसा कमाना है, यानी कि मैं पैसा कमाऊँ, वो चाहे जिससे हो। तो पहले जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि चलो पढ़ लूँगी मैं, फिर पढ़ाई से कुछ ना कुछ पैसे कमाऊँगी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड मैं कुछ काम करूँगी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया है वो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये हमें एक ही काम नहीं लेके ज़िंदगी भर बैठना है। देखिए, अगर हम एक ही काम लेकर बैठे रहेंगे कि नहीं मुझे तो वही काम करना है, तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, टाइम हमारा चला जाता है तो वो काम भी चला जाता है, और हमें टाइम के मुताबिक काम करना चाहिए। जैसे कि हमारी सिचुएशन है, जैसा हमारा समय चल रहा है, हमें उसमें ढलकर काम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं पढ़ाई के इससे भागूंगी तो ना ही मुझे बाहर निकलने के लिए मिलता है और ना ही मिलेगा। तो फिर मैंने अपने मन से वो बात निकाल ही दी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं घर में रह के कुछ ना कुछ काम करूंगी। तो मुझे बुनाई वगैरह भी आता था, मतलब मेरे में ये है कि मुझे थोड़ा थोड़ा काम सभी आता है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सारा काम करूँ, चाहे भली वो थोड़ा करूँ, लेकिन कभी किसी के मतलब मुँह साइड नहीं मुझे ताकना पड़े कि जैसी समय आए मैं वैसे ही काम कर लूँ। अगर कभी मेरे पे मुसीबत आए ना, तो फिर उस मुसीबत से निपटने की मैं पूरी शक्ति लगाती हूँ, मतलब इतना मैं क्षमता रखती हूँ कि मैं उससे लड़ सकूँ। तो ये मेरे अंदर है और ये हमेशा मैं सोचती हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा और समय के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप भी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है आपकी और आप पढ़ाई से पैसा नहीं कमा रही हैं, यानी पढ़ाई की लाइन में आप जा ही नहीं पा रही हैं, आपको कुछ सफलता उसमें मिली ही नहीं है, तो वो बिल्कुल बात निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए, पढ़ाई तो एक ज्ञान है, उस ज्ञान को हम किसी काम में लगा सकते हैं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि हम टीचिंग करके पैसा कमाएं और कहीं हम प्रोफेसर बने, टीचर बने, या फिर कहीं हम कोई ऑफिस में काम करे, बैंक में जाए। तो ज़रूरी यही काम नहीं है पढ़ाई का, वो हमारा ज्ञान है। हमारे अंदर ज्ञान है, हम किसी भी काम को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत ज्ञान तो चाहिए ही होता है। तो भैया, सिलाई भी है तो सिलाई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें भी हमें
पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी हमें पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो आप अगर इस काम को लेकर बैठी हैं और आप नहीं कुछ कर पा रही हैं, आपका समय बर्बाद होता चला जा रहा है, तो आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी जो सिचुएशन चल रही है, जो समय आपका चल रहा है, जैसी आपकी स्थिति है, आप वैसे ही काम ढूँढ कर उसको करिए। अगर आप घर में रह रही हैं, घर में आपको घर से बाहर आपको निकलने के लिए नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल भी मायूस नहीं रहिए। घर में रहकर भी पचासों काम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं और मुझे लगता है कि घर से अच्छा कोई काम है ही नहीं। कि देखिए, जहाँ हम एकदम सिक्योर रहते हैं, ना ही हमको घर से बाहर जाना पड़ता है, हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, घर का काम करते हैं, घर में रहकर पैसे कमाते हैं, वो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें जॉब से बाहर जाना पड़ता है, दिन भर के लिए हम चले जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बच्चों को वो प्यार नहीं मिल पाता है माँ का। देखिए, बाप तो ऐसा है कि करते ही हैं, वो तो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन माँ ही तो है जो उनको देखती है 24 घंटे, वो प्यार देती है, तो वो उनको प्यार नहीं मिल पाता है। तो आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ भी हैं, आपके जो पोजीशन चल रही है, आपके यहाँ जो समय चल रहा है, आप उसके मुताबिक काम को करिए। और देखिए, लक्ष्य होना चाहिए हमारा काम का। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें काम ये करना है, जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलने के लिए मिल रहा है, तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं घर में रहकर पैसा कमाऊंगी। तो देखिए, लक्ष्य एक होता है और सफलताएं अनेक होती हैं। अगर हमारा लक्ष्य काम के मुताबिक है कि नहीं, मैं कोई सा भी काम कर सकती हूँ, तो उसमें सफलताएं हजारों हैं, वो हमें मिल ही जाती हैं और सफल हम हो ही जाते हैं। तो अगर आप भी आपके अंदर भी एक टैलेंट है, कुछ भी है, तो आप घर में रहकर काम कीजिए। और अगर आप बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, तो बिल्कुल, अगर आप आज से ही काम स्टार्ट कर देंगी, तो आपको 2026 में बिजनेस वूमेन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि मैं जो स्टॉक पर देखती हूँ, उसमें कई महिलाएं ऐसे आती हैं जो बिल्कुल संघर्ष करके घर में रहकर आज करोड़ों की मालकिन बनी हैं, तो वो भी घर में ही रहकर बनी हैं। तो फिर मैं तो देखती हूँ, जो स्टॉक का जो वीडियो है ना, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो देखिए, अगर आप घर में है ना, तो आप भी देखिए ना, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी, उनसे कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आप भी बिजनेस वूमेन बन सकती हैं घर में रहकर। बस आपको जो आता है वो काम स्टार्ट कीजिए, छोटा मोटा जो भी आता है वो आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सिलाई से पैसा कमाना चाहती हैं, तो सिलाई में बहुत सारे काम हैं, आप वो करिए। आपको कटिंग नहीं आती है, धीरे धीरे आपको आने लगेगी, सीखिए। और आजकल मोबाइल सभी के हाथ में होता है, तो और भी आसान हो गया है सीखना। आप जितना समय रील्स वगैरह में लगाती हैं, उतना समय आप अपने आप को दीजिए, सीखने में दीजिए, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। रील्स में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है वो आसान होती है, लेकिन जो रियल ज़िंदगी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। हम वीडियोज़ बनाते हैं 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, उसमें सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उतने में हम कर कुछ नहीं पाते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगती है, उसको हमें आपके सामने प्रेजेंट करने में हमको बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप सोशल मीडिया की दुनिया है वो छोड़ दीजिए, रियल ज़िंदगी में जीजिए और रियल ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। तो आप भी, शायद मुझे लगता है, उन जैसी आप भी बन पाओगी। आपको भी दुनिया देखेगी और आपको भी प्यार देगी, जैसे कि हम सभी को देखते हैं। तो वो भी लेडीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, घर का काम निपटा कर वो सोशल मीडिया को देती हैं। तो क्यों ना आप भी पहले घर का काम करें, अपने लिए कुछ करें, फिर आप सोशल मीडिया को समय दें। फालतू में समय ना दें, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो मोटिवेशनल। और कैसा लगा आपको? अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे विचार कैसे लगते हैं। और सच में अगर आप इस वीडियो को देखोगी तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ जुनून ज़रूर आएगा, हिम्मत आएगी, आपको भी कुछ करने की मन में चाह आएगी और कुछ कर पाओगी, जैसे कि मैं करती हूँ। तो बस यही रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।